असम्बली ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि पीटीआई के एमपीए इसरारुल्लाह गंडापुर के भाई ने 164 का बयान दिया। इसरारुल्लाह गंडापुर साहब के भाई ने 164 का स्टेटमेंट दिया है और ये दहशतगर्द नहीं है जिसका ये स्टेटमेंट है, जिसके लिए हम कहें कि जी ये तो बड़ा वो था इसने बयान दे दिया। ये पीटीआई के एमपीए का भाई है और वो अपने 164 के स्टेटमेंट में ये कहता है कि इस वकूए में अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है पीटीआई की काबीना में, उस वक्त ये एमपीए थे और वजीर थे, साबिक वजीर माल रेवेन्यू मिनिस्टर थे शायद, उसका भाई उमर अमीन तहसील नाजिम वल्द मेचर रिटायर्ड अमीनुल्लाह गंडापुर और मुसम्मी जाहिदुर रहमान वल्द अब्दुल रहमान मुलविस हैं, जिन्होंने बतौर सियासी दहशतगर्द किरदार अदा करते हुए वक़्वे बाला की प्लानिंग की और मुकम्मल तौर पर फाइनेंसिंग की और बतौर सहूलतकार अपना किरदार अदा किया। सईद गनी ने अली जैदी और फहमिदा मिर्जा को चैलेंज करते हुए कहा कि वो मेरे सामने टीवी शो में बैठें और मैं इसमें उनके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। मैं तो कहता हूँ देखो जुर्रत है आपको, आप सच्चे हो मैं झूठा हूँ, मेरे साथ टीवी पे बैठो ना। टीवी पे बैठता नहीं मेरे साथ, चार गालियां देता है, कहता है ऐसे लोगों के साथ मैंने नहीं बैठना। अली जैदी, इमरान इस्माइल, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, इन तीन लोगों ने कमेटी बनाई पीटीआई के लोकल मुख्तलिफ जो कराची के इनके ओहदेदार हैं उनके नाम भी मेरे पास है, उनकी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये टास्क दिया कि तुम अमन कमेटी से रब्ता करो, उनको हमारी पार्टी में शामिल करवाओ। असद उमर ने उस वक्त कहा कि मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा, मैं इनसे रब्ता नहीं करूंगा। और आज एक इनका सिटिंग एमएनए कराची का, उसके घर पे ये खाने खाते रहे, उसकी दावतें हुई हैं जिसमें अमन कमेटी के लोग आते रहे और ये तीनों अफराद भी होते मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये मौजूद थे। कराची में सीव्यू पर एक धरना दिया गया, कई दिनों तक होता रहा, आप लोग यकीनन वहाँ गए होंगे, आपके पास उसकी वीडियोस भी होंगी। उस धरने में अमन कमेटी के रहनुमा आते रहे, वो धरना अटेंड करते रहे, इनके स्टेज पर बैठते रहे। ये कहते नहीं मुझे तो पता ही नहीं, हैरान हो गया, मैं तो इसमें पढ़ा है, हमारे तो कोई रब्ता नहीं किया। हबीब जान टेलीफोन खिताब करते रहे उस धरने से, हबीब जान का नाम तो है ना भाई जीआईटी के अंदर। इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। खुद इमरान खान का नाम टीटीपी ने दिया था कि हमारी तरफ से ये मुज़ाकरात करेगा। और कौन बात करता है कि हम दहशतगर्दों के साथ? इमरान खान, उसकी जमात। वो कहता है जी मुझे वजीर आज़म ने कहा कि जी जाओ तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। भाई वजीर आज़म से पूछा आपने तुम उसामा को शहीद क्यों कहते हो? किसी ने पूछा उससे? एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि इमरान खान ने 2 मरतबा ख़त लिखे टीटीपी को, उनसे मिन्नतें की कि खुदा के लिए मुझे इलेक्शन के अंदर रैलियां करने दो, जलसे करने दो। ये बात किससे ढकी छुपी है कि 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को कराची में टीटीपी ने थ्रेट किए हुए थे कि आप जलसे नहीं कर सकते, रैलियां नहीं कर सकते, और इनको आज़ादी थी। ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती में इलेक्शन लड़े थे 2013 में। इन्होंने कहा था कि दहशतगर्दों को दफ्तर खोलने की इजाज़त दो, हमने कहा था, इन्होंने कहा था। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जब मुज़ाकरात होने लगे तो उनको कहा कि लोगों को नॉमिनेट करो, तो उन्होंने इमरान खान का नाम अपनी मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से दिया था। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को कराची के अवाम का इतना ही दर्द है तो वो वजीर आज़म को कहें कि फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में ले लिया जाए। डीजी रेंजर साहब से भी और इनसे गुजारिश करूँगा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि शायद ये फिर बातें जब खुलेंगी तो बहुत सारी और चीज़ें सामने आएंगी, वो मुनासिब नहीं है। अबराज को बकौल पीटीआई के इलेक्ट्रिक हमने दिया, लेकिन इलेक्शन का खर्चा वो पीटीआई का उठा रहा है, पीपल्स पार्टी का नहीं उठा रहा है। तो ये कराची के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने ड्रामा करके कैंप लगा दिया है। और बाबा तुम्हारी वफाकी हुकूमत है, ये कैंप शेम का क्या ड्रामा है? टेक ओवर करो के इलेक्ट्रिक को। आज पूरी दुनिया में पीआईए की फ्लाइट्स पर पाबंदी के बाइस वो नुकसान इस मुल्क को हो रहा है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इतना बड़ा नुकसान शायद पाकिस्तान की तारीख में पीआईए को नहीं पहुंचा होगा जितना इस हुकूमत के नाअहल और नालायक वज़रा के चंद बयानात की वजह से पहुंचा है। अगर आज भी इनके वज़ीर उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो फिर मुझे
शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि शायद इसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा है। वो चाहते हैं कि PIO को भी स्टील मिल की तरह ज़मीन बोस करें और उसके बाद फिर अपने किसी जो इनके ATMs हैं उनमें से किसी के साथ कोई सौदेबाजी करके और मसला हल कर दें। इन्होंने टेस्ट करना कम कर दिए हैं और उसके नतीजे में ये पूरी कौम को, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि कोरोना हमारे कंट्रोल में आ गया। ये ट्रंप ने कहा था ना कि भाई वो आप टेस्ट करना छोड़ दें, हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये हम कहते हैं कि ट्रंप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, एक ही सोच, एक ही मिजाज, एक ही तरीका वारदात है। तो ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है उसने भी अमेरिकन ट्रंप के जो फ़लसफ़ा है उस पर अमल करते हुए टेस्ट कम कर दिए और टेस्ट कम करने की वजह से कहते हैं कि जी जो अमवात की शरह थी वो भी कम हो गई और फिर कहते हैं कि जी जो टेस्ट आ रहे थे, जो लोग इन्फेक्ट हो रहे थे उनकी शरह भी कम हो गई है।